चलिए अब बातें बयान। कल तक हम जो है एडिटर को न्यूज़पेपर वाले को लेटर लिखना सीख चुके थे, है ना। उसका फॉर्मेट हमने कल डिस्कस कर लिया था कि कोई से भी अखबार वाले के पास लिखने के लिए हमारे पेपर में क्वेश्चन आएगा तो एक फॉर्मेट हमने याद किया है, उसी फॉर्मेट से कोई सा भी क्वेश्चन आसानी से बना सकते हैं। तो जब भी अखबार वाले के पास कोई लेटर लिखेंगे तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, पता लिखा जाएगा, ठीक है ना। पता लिखने के बाद एक लाइन खाली छोड़ के क्या लिखी जाएगी, दिनांक। अब पेपर हमारे मार्च में होते हैं तो चाहे तो हम पहले से याद रख सकते हैं मार्च 2024, और जिस तारीख को पेपर रहेगा वो तारीख लिख देंगे। पता लिखेंगे, तारीख लिखेंगे और एक लाइन खाली छोड़ के द के साथ एडिटर क्या लिखेंगे, द एडिटर। किसी भी अखबार वाले को लिखना हो तो क्या लिखेंगे, द एडिटर। उसके अखबार का नाम, किसका नाम, अखबार का नाम, और अखबार का शहर, यानी उसकी हेड ऑफिस कहाँ पे है वो शहर लिखना है। इतना हम सीख चुके थे। फिर पहले स्वयं का पता, फिर तारीख, अधिकारी का पता, और फिर लिखते हैं सब्जेक्ट। अच्छा, सब्जेक्ट हमें पूरा की पूरा कहाँ पे मिल जाएगा, क्वेश्चन में ही मिल जाएगा। सब्जेक्ट पूरा क्वेश्चन में से लिखेंगे, ठीक है। पूरा सब्जेक्ट हमें क्वेश्चन में ही मिल जाता है। सब्जेक्ट के बाद एक लाइन खाली छोड़ के क्या लिखते हैं, डियर सर ऑब्लिक मैम या मैडम। डियर सर लिखते हैं या डियर मैम लिखते हैं, ठीक है। अच्छा, डियर सर या मैम लिखने के बाद अब लिखनी होती है बीच की बॉडी। कोई सा भी अखबार वाला क्वेश्चन हो तो हमने कुछ लाइनें याद कर रखी है, वहीं से शुरू करेंगे। यानी आपके सम्मानीय अखबार के माध्यम से, आपके प्रचलित अखबार के माध्यम से। तो माध्यम को क्या बोलते हैं, थ्रो। क्या बोलते हैं, थ्रो द कॉलम, थ्रो द कॉलम ऑफ योर न्यूज़पेपर या फेमस न्यूज़पेपर, ऑफ योर फेमस न्यूज़पेपर, फेमस न्यूज़पेपर। अच्छा, उसके बाद क्या लिखा था, थ्रो द कॉलम ऑफ योर फेमस न्यूज़पेपर I would like to draw, I would like to draw kind attention, अच्छा आप अखबार का नाम भी लिखा था तो अखबार का नाम लिख देंगे, थ्रो द कॉलम ऑफ योर फेमस न्यूज़पेपर, और किसका नाम लिख देंगे, अखबार का नाम लिख देंगे, ठीक है। I would like to draw like to draw के बाद of authorities, I would like to draw kind attention of authorities, kind attention of authorities and people, authorities, concerned authority लिखाया था या authorities लिखाया था, authorities and people towards the problem, और उसके बाद फिर प्रॉब्लम लिखनी है। जो अपन प्रॉब्लम सब्जेक्ट बनाएंगे वही प्रॉब्लम लिखनी है, ठीक है। प्रॉब्लम के बाद फिर कौन सी लाइन याद कर रखी है, that is faced by us day to day in our life, that is faced by us day to day in our life, ठीक है।
उसके बाद इफ नेसेसरी स्टेप्स हैव नॉट टेकन इट विल टर्न इनटू ए बिग प्रॉब्लम। यही लिखा रखे ना अगली, इफ नेसेसरी स्टेप्स are not taken it will turn into a big problem. It will turn into a big problem. ठीक है। So I request you to publish this matter in your newspaper. So I request you to publish this matter in your न्यूज़पेपर। अच्छा, इसके बाद फिर वो लास्ट वाली लाइन, प्लीज़ लुक इनटू द मैटर एंड डू नीडफुल एज सून एज पॉसिबल। प्लीज़ लुक इनटू द मैटर एंड डू नीडफुल as soon as possible. I am waiting for you। ठीक है, I am waiting for you। और फिर क्या दे देते हैं, I am waiting for your reply। और फिर क्या दे देते हैं अधिकारी को, धन्यवाद देते हैं, थैंकिंग यू। योवर्स ट्रूली या फेथफुल्ली। और फिर लास्ट में क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा। तो हमने यहाँ से क्या सीखा था, हमारे पेपर में अखबार वाला क्वेश्चन आता रहता है। किसी भी अखबार वाले के पास हमसे लेटर लिखाने के लिए बोला जाता है, तो कोई सा भी अखबार वाला क्वेश्चन आए, हमें ये फॉर्मेट याद करना है। इसमें कुछ खाली जगह दे रखी है, वो खाली जगह क्वेश्चन से ही भरना है। जैसे कि एक तो खाली जगह में मिल रहा है पता, अगर पता क्वेश्चन में दे रखा है तो वो ही लिखना है, नहीं दे रखा है तो मर्जी से जो भी आपको याद हो वो लिख सकते हैं, ठीक है ना। तारीख लिखनी है, द एडिटर सभी में लिखना है। अखबार का नाम क्वेश्चन में दे रखा है तो वो लिख दो, नहीं दे रखा तो आपको जो भी याद है वो लिख दो। शहर का नाम, अखबार जहाँ से छपता है ना, मेन ऑफिस जो होती है, वो लिखना है। सब्जेक्ट आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा, पूरा सब्जेक्ट वहीं से लिखना है। अखबार का नाम आप जो यहाँ पे लिखोगे वही अखबार का नाम यहाँ लिखोगे, ठीक है ना। यहाँ किसका नाम आएगा, अखबार का नाम। सब्जेक्ट में आपको क्वेश्चन में कोई समस्या बताई जाएगी, वही समस्या यहाँ सब्जेक्ट में लिखेंगे और उसी समस्या को यहाँ पे लिख देंगे। सब्जेक्ट वाली लाइन को यहाँ कॉपी कर देना, ज़्यादा कुछ समझ नहीं आए। तो इस वाली लाइन में भी क्या आएगी, समस्या। क्या समझ आया कि हमारे अखबार वाले के लिखने के पास कभी भी कोई लेटर वाला क्वेश्चन आएगा अखबार वाले के पास लिखने के लिए, तो ये फॉर्मेट हम याद करके रखेंगे और इसी से पूरा क्वेश्चन बना देंगे। फॉर्मेट में पता लिखेंगे, तारीख लिखेंगे, अखबार का नाम, अखबार का शहर, क्वेश्चन में जो समस्या दे रखी होगी वो समस्या लिखेंगे। यहाँ पे जो क्वेश्चन में जो सब्जेक्ट में जो समस्या लिखी थी ना, वही समस्या वापस यहाँ लिखेंगे और यहाँ पे अखबार का नाम आ जाएगा। और लास्ट में आपका जो नाम दे रखा होगा ना क्वेश्चन में, वो नाम लिख देंगे लास्ट में। और अगर नाम नहीं दे रखा होगा तो आपका जो रियल नाम है वो लिख देंगे, ठीक है ना। तो कल हमने 2017 वाला क्वेश्चन शायद लिख लिया था, उसका आंसर करके नहीं देखा था क्योंकि टाइम हो गया था। तो आज 2017 वाला क्वेश्चन करके देखते हैं। क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है 17 वाला। चलो तो नोटबुक देना, लिख लिया था ना क्वेश्चन।
2017 में क्वेश्चन आया था, यू आर वरुण, आपका नाम क्या बताया था? वरुण और रीता, या तो आप वरुण हो या रीता हो। स्टडिंग, पढ़ाई करते हो। स्टडिंग, कौन से स्कूल में पढ़ते हो? गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जयपुर। ठीक है, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जयपुर में पढ़ते हो। द रोड लीडिंग, द रोड लीडिंग of your school, the road leading of your school is very dirty, is very dirty and potholes are choked पतोल चौकड हो चुके हैं, नालियाँ चौक हो चुकी है। स्टूडेंट एंड प्यूपल, विद्यार्थी और लोग। स्टूडेंट एंड प्यूपल, विद्यार्थी और लोग। यूजुअली, प्राय। कैच, फंस जाते हैं। इन ट्रैफिक, किसमें फंस जाते हैं? जाम में, ट्रैफिक में। इन ट्रैफिक जाम। इन स्पाइट ऑफ सेवरल कंप्लेंट, इन स्पाइट ऑफ सेवरल कंप्लेंट, कई शिकायतों के बावजूद। द गवर्नमेंट has not taken bold action to improve the conditions of road, अरे आवाज कम, of roads, write a letter, दोस्तों से थोड़ा दूर बैठें, to the editor of your local newspaper, drawing the attention of the गवर्नमेंट, सरकार का ध्यान खींचने के लिए, गवर्नमेंट, टू दिस प्रॉब्लम। चलिए अब समझने का प्रयास करते हैं। क्या समझ रहे हैं? हमारे अखबार वाले के पास लिखने के लिए कोई सा भी पेपर में क्वेश्चन आ जाए। हमने कल शायद 2015 वाला भी करके देखा था, है ना? 15 वाला करके देख लिया। एक 2017 में भी अखबार वाले के पास लिखने के लिए क्वेश्चन आया था। कोई सा भी क्वेश्चन आएगा तो बस ये एक फॉर्मेट हमें याद रखना है, इसी से क्वेश्चन बनाना है वहाँ अखबार वाला। तो फॉर्मेट हमारे पास ये याद है, मान लेते हैं। और क्वेश्चन कौन सा आया 2017 में? ये वाला क्वेश्चन समझ लेते हैं। जो चीज़ें वहाँ से हमारे ज़रूरी होगी क्वेश्चन में से उठा के फॉर्मेट में लिखनी है और पूरा लेटर तैयार हो जाएगा। आप
वरुण या रीता हो, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जयपुर में पढ़ते हो। इस लाइन में तो ये दिया है कि आपका नाम क्या है, तो बताइए नीचे नाम क्या लिखेंगे? लड़के तो वरुण लिखेंगे और लड़कियां रीता लिखेगी, ठीक है ना। स्कूल का नाम जयपुर दे रखा है। अब आप जयपुर में पढ़ते हो तो मान के चलो आप रहते भी कहाँ होंगे, जयपुर ही रहते हैं, तो पते में भी हम चाहेंगे तो जयपुर शब्द यूज लेंगे, ठीक है ना। द रोड लीडिंग ऑफ योर स्कूल इज वेरी डर्टी। आपके स्कूल की जो रोड लीडिंग होती है ना, मतलब जो खुरंजा होता है स्कूल आने जाने के लिए, जो खुरंजा है वो बहुत ज़्यादा डर्टी है, गंदा है, कीचड़ वगैरह उसमें है। एंड पतोल्स आर चोक्ड, और उस खुरंजे के दोनों तरफ की जो नालियां हैं, पतोल है, वो क्या हो चुके हैं, जाम हो चुके हैं, चोक्ड हो चुके हैं। वहाँ पे कचरे के ढेर लगे हुए हैं, उनमें पॉलीथीन की थैलियाँ हैं। स्टूडेंट एंड पीपल, स्कूल से विद्यार्थी आते जाते हैं, और एंड पीपल यूजुअली कैच इन ट्रैफिक जाम। उसी रोड से गांव जो लोग बाग हैं वो भी निकलते हैं, विद्यार्थी भी निकलते हैं, और वहाँ पे कीचड़ ज़्यादा है तो वो पूरे रोड पे नहीं चल पाते हैं। इस वजह से वो किस में फंस जाते हैं, ट्रैफिक जाम में फंस जाते हैं। इन स्पाइट ऑफ सेवरल कंप्लेंट, कहीं शिकायतों के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ सेवरल कंप्लेंट्स, कहीं शिकायतों के बावजूद, द गवर्नमेंट हैज़ नॉट टेकन बोल्ड एक्शन, गवर्नमेंट ने अभी भी कोई मजबूत कार्रवाई नहीं की है, नहीं ली है। टू इम्प्रूव, सुधार करने के लिए, कंडीशंस, स्थिति में, ऑफ रोड, रोड की स्थिति में सुधार करने के लिए उन्होंने कोई भी मजबूत कार्रवाई अभी तक नहीं करी। आपने बहुत सी बार शिकायतें कर दी अधिकारियों को, लेकिन सरकार ने फिर भी कोई वहाँ पे अच्छी कार्रवाई नहीं करी है। राइट ए लेटर टू द एडिटर, अखबार वाले को एक लेटर लिखिए। ऑफ योर लोकल न्यूज़पेपर, आपके शहर में जो भी अखबार आता है ना, उसके अखबार वाले को एक लेटर लिखना है। ड्राइविंग द अटेंशन ऑफ गवर्नमेंट, सरकार का ध्यान खींचने के लिए, टू दिस प्रॉब्लम, इस समस्या पर। आपने आपके आसपास के अधिकारियों को बहुत शिकायतें कर दी है, फिर भी वो नहीं सुन रहे हैं, तो अब आप ये बात अखबार में निकलाओगे। जैसे अखबार में निकलेगी तो बड़े अधिकारियों तक भी बात पहुंचती है, हर एक आदमी के पास पहुंचता है अखबार, तो फिर अपने आप ही जो है अधिकारी क्या करेंगे, उस समस्या को सोल्व कर देंगे। तो हमें जब भी अखबार वाले के पास लेटर लिखना होता है तो कोई ना कोई समस्या के ऊपर लिखना होता है। अच्छा, मैंने ट्यूशन लिखने से पहले आपको बता दिया था कि समस्या ही आएगी सब्जेक्ट में, और वही समस्या यहाँ बीच में लिखनी है, और अखबार का नाम यहाँ लिखना है, अखबार का नाम यहाँ लिखना है, पता लिखना है। तो आपका पता इसमें कहीं नहीं दे रखा है, लेकिन इतना दे रखा है, अब जो है ना, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जयपुर में पढ़ते हो। अब ऐसा तो है नहीं कि छबड़ा रहते हो और जयपुर पढ़ लोगे, जयपुर पढ़ रहे हो तो जयपुर ही रहते हो, ठीक है ना। तो पते में क्या लिख लेते हैं, पते में 2 लाइन काम लेते हैं, शहर का नाम और कॉलोनी का नाम। ट्यूशन में सिर्फ जयपुर दे रखा है, कॉलोनी का नाम कुछ भी नहीं दे रखा है, लेकिन हमें तो वहाँ पूरे नंबर लाने, तो अपनी तरफ से कोई सी भी कॉलोनी मान लेते हैं। तो क्या मान लेते हैं, 21 एजाज नगर, ये कॉलोनी मान ली। इंदिरा कॉलोनी मान लो। कुछ समझ नहीं आ रहा तो एग्जाम हॉल में बैठे रहोगे ना, एग्जामिनेशन हॉल लिख दो, कुछ बच्चे ये भी लिखते हैं। तो कॉलोनी के नाम में आप किसी भी कॉलोनी का नाम लिख दो, अगर क्वेश्चन में नहीं दे रखा है। लेकिन शहर दे रखा है जयपुर, पते में तो नहीं दे रखा है, स्कूल दे रखा है, तो आप समझदार हो, जब स्कूल जयपुर है तो फिर शहर भी क्या लिख सकते हैं, जयपुर। यह हमारा पता आ गया। अब जिस तारीख को लेटर लिखेंगे उस दिन की तारीख आ जाएगी। मान लेते हैं आज ही लेटर लिख रहे हैं, तो आज कितनी तारीख है, 25 मार्च, मार्च तो नहीं है, लेकिन मार्च के महीने में पेपर आएगा, ठीक है ना। तो 25 मार्च 2024। अब अखबार वाले के पास जब भी लेटर लिखेंगे तो हर बार द एडिटर तो हम फॉर्मेट में से याद कर लेंगे। एक लिखना है अखबार का नाम, इसको भी हम रट के याद कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है किसी क्वेश्चन में वो अखबार का नाम दे दे, द टाइम्स ऑफ इंडिया वाले को लिखिए, तो फिर आपको वही नाम लिखना है। इस वजह से मैंने फॉर्मेट में नहीं लिखाया। तो कोई सा भी नाम नहीं दे रखा है इसमें, तो कोई सा भी अखबार ले लो। क्या ले लेते हैं, कल वाले में दैनिक भास्कर लिया था, तो आज में भी दैनिक भास्कर ही ले लेते हैं, ठीक है, दैनिक भास्कर। अब शहर लिख लेते हैं, तो दैनिक भास्कर अगर पूरे इंडिया का अखबार है तो दिल्ली से चलता होगा, और राजस्थान का है तो जयपुर से चलता होगा। चलो जयपुर के रहने वाले हैं तो जयपुर का ही मान लेते हैं, जयपुर इसकी हेड ऑफिस है। अखबार वाले का उसका पद, उसके अखबार का नाम और अखबार का शहर आ गया। अब लिखना है सब्जेक्ट, तो जिस विषय में आपको शिकायत करनी है, तो आपसे क्या कहा है, द रोड लीडिंग ऑफ योर इज वेरी डर्टी एंड पथोल्स आर चोक्ड। तो रोड लीडिंग है ना वो बहुत ख़राब है, तो यही आपका सब्जेक्ट है ना। आपके जो रोड लीडिंग है वो बहुत ख़राब है, और पथोल्स जो हैं, जो नालियाँ वगैरह है वो चौक हो गई है, जाम हो गई है, यही मेन समस्या है।
अब उस समस्या को उन्होंने बता दिया और ज़्यादा विस्तार करके कि विद्यार्थी और लोग जो हैं ट्रैफिक जाम में फंस जाते हैं, बहुत सारी शिकायतें कर दी, तो वही समस्या है मेन, तो उसको वर्णन करके थोड़ा ज़्यादा बता दिया इसमें। तो मेन समस्या कौन सी है? द रोड लीडिंग ऑफ योवर। तो योवर की जगह क्या हो जाएगा? अवर हो जाएगा। उस वाले में भी क्या था ना, योवर की जगह अवर हो गया था। इज वेरी डर्टी एंड पथोल्स आर चोक्ड, ये मेन समस्या है। अब इसके कारण क्या क्या और समस्याएं पैदा हुई है, उसके कारण लोग बागों में ट्रैफिक जाम हो जाता है। आपने बहुत समस्याएं, बहुत शिकायत कर दी, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट इस पर ध्यान नहीं दे रही है। तो जो समस्या है उसी समस्या को सब्जेक्ट बना देंगे। तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? द रोड लीडिंग ऑफ आवर, हमारी जो रोड लीडिंग है, इज वेरी, बहुत खराब है, वेरी डर्टी एंड पथोल्स आर चोक्ड, ये आपने सब्जेक्ट लिख दिया, ठीक है ना। अब क्या करना है? डियर सर सभी में आएगा। थ्रो द कॉलम ऑफ योर फेमस न्यूज़पेपर, आपके प्रसिद्ध अखबार के माध्यम से। अब अखबार का नाम भी आप लिख सकते हो, ठीक है ना। तो अखबार का नाम यहाँ क्या लिखा? दैनिक भास्कर। तो ऑफ फेमस न्यूज़पेपर दैनिक भास्कर, दैनिक भास्कर, ठीक है। अखबार का नाम आ गया इसमें। आपके फेमस अखबार दैनिक भास्कर के कॉलम के माध्यम से मैं अधिकारियों का और लोगों का ध्यान इस समस्या की ओर खींचना चाहूँगा। इस लाइन में क्या लिखेंगे? समस्या। जो सब्जेक्ट में लिखी है वो की वो सेम टू सेम कॉपी कर दो यहाँ पे। तो समस्या कौन सी लिखी है? टुवार्ड द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम कौन सी है? रोड लीडिंग ऑफ आवर स्कूल, ऑफ आवर इज वेरी, अच्छा स्कूल भी होगा शायद इसमें सब्जेक्ट में, यहाँ पे स्कूल हो सकता है। योवर स्कूल था क्या? था ना स्कूल? मैं भूल गया ना, ठीक है, तभी तो मुझे लग रहा है कि योवर बिना वैसे कैसे आ रहा। तो ऑफ योवर स्कूल की जगह क्या हो जाएगा? आवर स्कूल। सब्जेक्ट में योवर की जगह पे क्या हो गया? आवर, और स्कूल था तो स्कूल वैसा की वैसा आ जाएगा, आवर स्कूल। आवर स्कूल इज वेरी डर्टी एंड potholes आर चोक्ड। ये आपने जो सब्जेक्ट में समस्या लिखी थी वो की वही बीच में खाली जगह में लिख दी है। अब बाकी पूरा फॉर्मेट वैसा ही रहेगा, बस नाम जो क्वेश्चन में दे रखा होगा वो आ जाएगा। और नाम नहीं दे रखा है तो फिर मर्जी से लिख देंगे। क्वेश्चन में नाम दे रखा है क्या? तो लड़के तो क्या लिखेंगे? वरुण, और लड़कियां क्या लिखेंगी? रीता, वरुण ऑब्लिक रीता। तो आसानी से इसी फॉर्मेट में आप 2017 में 6 में से 6 नंबर ला सकते थे। चलिए जल्दी कॉपी कीजिए। पानी अभी ख़त्म हो गया था तो सही, वैसे देख ले कैंपल में अगर हो गया, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ख़त्म हो गया। बस एक फॉर्मेट याद कर लो, कोई सा भी अखबार वाला आए इसी से बना दो। नहीं मिला ना? ख़त्म हो गया, मुझे पता है।
अच्छा तूने बना लिया था क्या? अच्छा कोई और ज़्यादा बड़ा करना चाहे ना तो इसमें बीच में जो प्रॉब्लम लिख रहे हैं ना और भी सेंटेंस लिख सकते हैं क्वेश्चन से, और भी बड़ा बन सकता है लेटर, लेकिन इतना लिख दोगे जो ही काफ़ी है 6 नंबर के लिए। और बड़ा बनाना चाहे तो वो वाली लाइन भी अपन बीच में काम ले सकते हैं, इसलिए लोग और स्टूडेंट जाम में फंस जाते हैं। कई शिकायतों के बावजूद गवर्नमेंट ने अभी तक इस पर ध्यान नहीं दिया है। ये लाइनें भी अपन लिख सकते हैं। ले PDF निकालना मोबाइल में और देखते हैं कोई सी। 2015 वाला देख लिया और ये 17 वाला देख लिया। लगभग 1-2 साल में या तो जॉब वाला आता है या फिर अखबार वाला आता है, दोनों में से एक क्वेश्चन जरूर आता है पेपर में। हमने अखबार जॉब वाले तो सारे देख लिए पहले करके, और अखबार वाले अभी शायद 2 ही क्वेश्चन हुए हैं इससे करके। 2017 के अलावा और कब आया था? अच्छा 2018 में हमने नौकरी वाला करके देखा था, और एक ये भी आया था 2018 में, दोनों ही आ गए थे, एक नौकरी वाला भी एक अखबार वाला भी। अच्छा 2000 वाला में नौकरी वाला भी छोटा ही आया था। क्या आया था? ICICI बैंक में कैशियर बनने के लिए। और अखबार वाला भी छोटा ही क्वेश्चन आया था, लेकिन क्वेश्चन छोटा है या बड़ा है, हमें तो एक तो उसमें से समस्या उठानी है, और अखबार का नाम दे दे तो अखबार का नाम उठाना है, और कुछ उठाना ही नहीं है। अभी करके देखेंगे 18 वाला। दो 2020 में भी नौकरी वाला भी आया था और अखबार वाला भी आया था। अच्छा लिख लिया सभी ने? क्वेश्चन तो लिख लिया ना? 2018 का तो सिंपल ही था, वैसे होने में ये भी सिंपल था, लेकिन क्वेश्चन बड़ा था इसका। UR सुरेश। अच्छा सुरेश मालती वाला तो कर लिया था, वो तो नौकरी वाला था ना। UR निकुंज और रानी। आप निकुंज हो या फिर रानी हो। लड़कियों को रानी मानना है और लड़कों को क्या मानना है? निकुंज। राइट ए लेटर टू द एडिटर
अच्छा, एडिटर शब्द देखते ही पता लग जाएगा ना किसको लिखना है। और नौकरी वाले में क्या मिलता है, नौकरी का नाम मिलता है पोस्ट ऑफ। टू द एडिटर ऑफ हिंदुस्तान टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम commenting on the influence of TV and internet on students। अच्छा, मैंने आपको क्या समझाया था, कल ये समझाया था, कल या परसों जब भी हमने ये लेटर डिस्कस किया होगा, कि अखबार वाले के पास हम कोई भी सामाजिक या गवर्नमेंट से संबंधित समस्या होती है, उस समस्या के ऊपर लेटर लिखते हैं। तो इसमें हमारे एक सामाजिक समस्या दी है, क्या दी है कि विद्यार्थी जो हैं टीवी का और इंटरनेट का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, दिन रात इंटरनेट, बात करें फेसबुक, इंस्टा, है ना, इंस्टाग्राम, पता नहीं कौन कौन से ग्राम, किलोग्राम और मिलीग्राम को तो भूल गए, इंस्टाग्राम। तो उनका जो विद्यार्थियों पे दुष्प्रभाव है, इस समस्या को आप अखबार में छपवाना चाह रहे हो। क्यों छपवाना चाह रहे हो? क्योंकि बहुत सारी समस्या है, आप घर घर जाके विद्यार्थियों को नहीं बता सकते हो। आप अगर अखबार में ये समस्या छपवाओगे तो अखबार हर घर पे जाता है, तो हर विद्यार्थी के पास ये समस्या पहुंच जाएगी, ठीक है ना। तो आपको क्या पता लग रहा है कि लेटर किसको लिखना है, एडिटर को लिखना है, ठीक है ना। अब हमारे लेटर में क्या क्या चीज़ें काम आती है वो क्वेश्चन से लिखना है। बताइए, लेटर में कहीं भी क्वेश्चन में कहीं भी हमें पता दे रखा है क्या? आप निकुंज या रानी हो, इतना बता रखा है। आप अखबार वाले को, कौन से अखबार वाले को? हिंदुस्तान टाइम। हिंदुस्तान टाइम के संपादक को एक लेटर लिखिए जिसमें आपको कमेंटिंग करना है, बताना है किसके? ऑन द इन्फ्लुएंस, प्रभाव, दुष्प्रभाव ऑफ टीवी, टीवी का, एंड इंटरनेट, इंटरनेट का, ऑन स्टूडेंट, विद्यार्थियों पे टीवी और मोबाइल फ़ोन के दुष्प्रभाव, इंटरनेट के दुष्प्रभाव को बताते हुए अखबार वाले के पास आपको लेटर लिखना है। बताइए, पते का कहीं जिक्र हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। तो आपको जो पता याद हो वो लिख दो। मान लेते हैं 21,000 नगर जयपुर पहले लिखा था, तो ये रहने देते हैं। तारीख लिख दी। द एडिटर सभी में आएगा। अखबार का नाम हमने खाली रख रखा था, पहले कोई अखबार का नाम नहीं दिया था, तो दैनिक भास्कर लिख दिया था। इसमें अखबार का नाम दिया है क्या? क्या दिया है? हिंदुस्तान टाइम, द हिंदुस्तान टाइम। अखबार के नाम में जितने भी शब्द आएंगे बड़ी ABCD से शुरू करना है। हिंदुस्तान का H बड़ा, टाइम का T बड़ा। अच्छा, हिंदुस्तान टाइम का शेयर नहीं दे रखा है, तो मान लेते हैं जयपुर से छपता है, ये भी हेड ऑफिस जयपुर ही मान लेते हैं इसकी भी। अब हमें लिखना है सब्जेक्ट में जो समस्या है। बताओ कौन सी समस्या है? मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट का दुष्प्रभाव, टीवी का दुष्प्रभाव। तो द इन्फ्लुएंस, दुष्प्रभाव ऑफ टीवी एंड इंटरनेट ऑन स्टूडेंट्स, द इन्फ्लुएंस ऑफ टीवी एंड इंटरनेट ऑन स्टूडेंट्स। ये आपके सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अच्छा, वहाँ पे हमने अधिकारी के पते में जिस अखबार का नाम लिखा है, तो यहाँ भी उसी अखबार का नाम लिखेंगे। किसका नाम लिखा है? हिंदुस्तान टाइम। हिंदुस्तान टाइम अखबार का नाम। सब्जेक्ट में जो समस्या लिखी है यहाँ भी वही समस्या लिखेंगे। क्या समस्या लिखी है? द इन्फ्लुएंस
टीवी एंड इंटरनेट ऑन स्टूडेंट्स। ये समस्या आ गई है और पूरा के पूरा वैसा ही लिखना है नाम जो क्वेश्चन में दे रखा होगा। क्या दे रखा है? निकुंज और रानी। निकुंज और रानी। चलिए लिखिए। अच्छा, मैंने आपको बताया क्वेश्चन बार बार रिपीट भी होता है। एक तो जॉब वाला बताया था ना, रिपीट हो गया था, तो 2020 में यही क्वेश्चन रिपीट हो गया वापस। 2020 में थोड़ा सा चेंज कर दिया। यू आर अंकुश और अनु। आप कौन हो? अंकुश और अनु हो। लिविंग एट 3 बसंत नगर, आप 3 बसंत विहार अजमेर। आप कहाँ रहते हो? 3 बसंत विहार अजमेर में रहते हो। राइट ए लेटर टू द एडिटर द टाइम्स ऑफ इंडिया। किसको लिखना है? टाइम्स ऑफ इंडिया जयपुर वाले को। एक्सप्रेसिंग योर व्यू, आपके विचार बताते हुए, ऑन द टॉपिक इन्फ्लुएंस ऑफ मोबाइल एंड इंटरनेट ऑन स्टूडेंट। तो यही वाला क्वेश्चन 2020 में वापस रिपीट कर दिया उसने। लिखिए जल्दी। अच्छा, इसमें दिया था टीवी और इंटरनेट के दुष्प्रभाव, और 2020 में मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट के दुष्प्रभाव। टीवी की जगह मोबाइल फ़ोन कर दिया। मतलब क्वेश्चन वही था, उससे बनाया कुल मिला के उन्होंने। अच्छा, पीछे लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो? लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो?
चलिए, तो होमवर्क में मिलने वाला है ये 2020 का क्वेश्चन। मतलब क्या, समझाऊंगा तो अभी आंसर बोर्ड पे, लेकिन आपको घर पे करके देखना है, ठीक है ना। अच्छा, ये क्वेश्चन तो लिख लिया ना सबने 18 वाला? दो 2020 में आया था। यू आर अंकुश और अनु। यू आर अंकुश और अनु। या तो आप अंकुश हो या अनु हो। लिविंग एट 3 बसंत विहार, 3 बसंत विहार अजमेर। आप अंकुश या अनु हो और 3 बसंत विहार अजमेर में रहते हो। कहाँ के रहने वाले हो आप? अजमेर के। राइट ए लेटर टू द एडिटर। तो द एडिटर शब्द देखते ही पता लग जाएगा ना किसको लिखना है। एडिटर को लिखना है, अखबार वाले को लिखना है। टू द एडिटर द टाइम्स ऑफ इंडिया। अखबार का नाम क्या है? टाइम्स ऑफ इंडिया। और उसका शहर भी दे दिया, जयपुर। जयपुर। एक्सप्रेसिंग योर व्यूज, आपके विचार बताते हुए। ऑन द टॉपिक इन्फ्लुएंस ऑफ मोबाइल एंड इंटरनेट। अच्छा, पिछले वाले में टीवी आया था, टीवी की जगह पे इसमें क्या दे दिया? मोबाइल एंड इंटरनेट ऑन स्टूडेंट्स। चलिए, तो पहले क्वेश्चन लिख लीजिए। आंसर घर से करना है, बस अभी समझेंगे 5 मिनट। चलिए, क्वेश्चन लिख लिया क्या सभी ने? समझने का प्रयास करेंगे। आप अंकुश और अनु हो, तो बताओ नीचे नाम क्या लिखोगे? अंकुश और अनु, ठीक है ना। तो यहाँ पे नाम क्या आ जाएगा? लड़के तो लिखेंगे अंकुश और लड़कियाँ क्या लिखेंगी? अनु, ठीक है। लिविंग एट 3 बसंत विहार अजमेर। 3 बसंत विहार अजमेर में रहते हो। बताओ कॉलोनी का नाम क्या है? बसंत विहार। और गली नंबर भी दे रखा है 3, तो 3 बसंत विहार। और शहर का नाम अजमेर। तो पते में क्या आएगा? 3 बसंत विहार। पते में क्या गलती नहीं होना चाहिए? कॉलोनी के नाम में बी भी बड़ा और बिहार का बी भी बड़ा, अजमेर, ठीक है।
ये पता हो गया, तारीख आ गई। द एडिटर सभी में आता है। अखबार का नाम दे रखा है क्या, क्या नाम दे रखा है, टाइम्स ऑफ इंडिया, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार का नाम आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, अखबार का शहर दे रखा है क्या, जयपुर, तो शहर जयपुर ही आ जाएगा। सब्जेक्ट दे रखा है क्या, द इन्फ्लुएंस ऑफ मोबाइल एंड इंटरनेट ऑन स्टूडेंट्स, ठीक है ना। अच्छा, अखबार का नाम यहाँ टाइम ऑफ इंडिया लिखा, तो यहाँ भी क्या लिखेंगे, टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया, ठीक है। अच्छा, सब्जेक्ट में इन्फ्लुएंस ऑफ मोबाइल एंड इंटरनेट ऑन स्टूडेंट, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, इन्फ्लुएंस ऑफ मोबाइल एंड इंटरनेट ऑन स्टूडेंट। बाकी लाइनें बेसी आ जाएगी और नाम में अंकुश या अनु आएगा। तो 2018 वाला ही कॉपी किया उन्होंने, बस टीवी की जगह मोबाइल कर दिया और पता जोड़ दिया, एक दो लाइन और जोड़ दिए। ये तो 18 वाला क्वेश्चन ही दिया था बीच में वापस, बस आगे की एक दो लाइनें जोड़ी है, पता दे दिया, अखबार का नाम दे दिया, और पिछले वाले में ये भी नहीं दिया था। तो आंसर बना सकते हो ना, 18 वाला ही आंसर करना है, लेकिन पता वगैरह इसका चेंज हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है।